आज की इस वीडियो में हम लोग 10 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स इसमें 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि आपके कंपटीशन के एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो हम लोग चलते हैं और 10 जुलाई 2025 के जितने भी 30 प्रश्न के करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे नंबर फर्स्ट पे अगर हम प्रश्न की बात करें तो पहले नंबर पे जो प्रश्न है वह है कि हाल ही में किस देश ने मानव मिशन के लिए चंद्रमा पर नया रोवर भेजा है। तो अगर हम दोस्तों बात कर ले, अगर प्रश्न की फिर से बात करें तो कहते हैं कि हाल ही में किस देश ने मानव मिशन के लिए चंद्रमा पर नया रोवर भेजा है। तो ऑप्शन ए में भारत दिया है, ऑप्शन बी में रूस दिया है, ऑप्शन सी में जापान दिया है, ऑप्शन डी में चीन दिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपको, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको, यानी यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखेंगे तो समझ में आएगा आपको चीन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलो हम लोग प्रश्न संख्या फर्स्ट एक बार फिर से रिपीट करेंगे। कहते हैं कि हाल ही में किस देश ने मानव मिशन के लिए चंद्रमा पर नया रोवर भेजा है। तो ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में है रूस, ऑप्शन सी में जापान, ऑप्शन डी है चीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चीन वाले। ठीक है, तो हाल ही में किस देश ने, तो चीन ने क्या किया, मानव मिशन के लिए चंद्रमा पर नया रोवर भेजा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, चीन हो जाएगा सही। दोस्तों हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो प्रश्न संख्या 2 में कहता है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ नवीनतम रक्षा समझौता किया है। तो भारत ने 2025 में किस देश के साथ नवीनतम रक्षा समझौता किया है। तो ऑप्शन ए में है अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है रूस। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब अगर हम देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रांस हो जाएगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, तो भारत ने 2025 में किस देश के साथ नवीनतम रक्षा समझौता किया है। तो ऑप्शन ए में दिया था अमेरिका, ऑप्शन बी में फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है रूस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रांस हो जाएगा। प्रश्न संख्या दो को हम लोग फिर से वापस पढ़ेंगे। कहते हैं कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ, ठीक है, तो नवीनतम रक्षा समझौता किया है। तो ऑप्शन ए में अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी में है रूस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रांस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में देखें तो कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर जल अभियान 100% पूरा किया है। ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी में है गोवा, ऑप्शन सी में है पंजाब, ऑप्शन डी में है सिक्किम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केरल, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर 3 की बात करें दोस्तों तो कहते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर जल अभियान 100% पूरा किया है। तो ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी में है गोवा, ऑप्शन सी में पंजाब, ऑप्शन डी में है सिक्किम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केरल, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें तो प्रश्न संख्या 4 में कहता है कि 2025 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा। ऑप्शन ए में है 30, ऑप्शन बी में है 40, ऑप्शन सी में है 45, ऑप्शन डी में 50। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी 30 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो, यानी 2025 का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है में भारत का स्थान क्या रहा है, तो इसका यानी 30वां स्थान रहा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग फिर से वापस पढ़ेंगे। 2025 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा। ऑप्शन ए में है 30, ऑप्शन बी में है 40, ऑप्शन सी में है 45, ऑप्शन डी में है 50। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा यानी 30वां स्थान रहा है भारत का। प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों तो कहता है कि किसे हाल ही में इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हाल ही में इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है एस सोमनाथ, ऑप्शन बी है वी अरुण कुमार, ऑप्शन सी है एन सुधाकर, ऑप्शन डी है आर कुमार स्वामी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एन सुधाकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें तो कहते हैं किसे हाल ही में इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए में है एस सोमनाथ, ऑप्शन बी में है वी अरुण कुमार, ऑप्शन सी में एन सुधाकर, ऑप्शन डी में है आर कुमार स्वामी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एन सुधाकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कहता है कि हाल ही में भारत में गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों का चयन हुआ है। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 5। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4 हो जाएगा, यानी हाल ही में भारत में गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों का चयन हुआ है, तो 4 यात्रियों का चयन हुआ है। तो प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो कहते हैं हाल ही में भारत में गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों का चयन हुआ। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 7 में कहता है यूएनएससीओ द्वारा 2025 में भारत के किस स्थल का विश्व धरोहर घोषित किया गया। ऑप्शन ए में है चोल मंदिर, ऑप्शन बी में है भुज किला, ऑप्शन सी है भीमबेटका, ऑप्शन डी में है लोल मंदिर असम में है लोल मंदिर। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी लोल मंदिर असम, यानी यूएनएससीओ द्वारा 2025 में भारत के किस स्थल का विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो लोल मंदिर को विश्व धरोहर घोषित किया गया जो कि असम में है। अगर हम प्रश्न संख्या 7 की बात करें तो कहता है कि यूएनएससीओ द्वारा 2025 में भारत के किस स्थल को विश्व धरोहर घोषित किया गया। ऑप्शन ए में है चोल मंदिर, ऑप्शन बी में भुज किला, ऑप्शन सी में भीमबेटका, ऑप्शन डी में है लोल मंदिर जो असम में पड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लोल मंदिर जो कि असम में है। अगर हम प्रश्न संख्या 8 की बात करें तो प्रश्न संख्या 8 में कहता है कि हाल ही में किस शहर में G20 शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ। ऑप्शन ए में जयपुर है, ऑप्शन बी में अहमदाबाद, ऑप्शन सी में नई दिल्ली, ऑप्शन डी में भोपाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नई दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर 8 की बात करें तो कहते हैं कि हाल ही में किस शहर में G20 शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ। तो ऑप्शन ए में जयपुर, ऑप्शन बी में अहमदाबाद, ऑप्शन सी में नई दिल्ली, ऑप्शन डी में भोपाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नई दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो प्रश्न संख्या अगर 9 में देखें तो कहते हैं कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2025 पुरुष सिंगल्स खिताब जीता। ऑप्शन ए में है कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन बी में है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है डेनिल मेदवेदेव, ऑप्शन डी में है जानिक सिनर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कार्लोस अल्कराज हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगर हम प्रश्न संख्या 9 की बात करें दोस्तों कहते हैं कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2025 पुरुष सिंगल्स खिताब जीता है। तो ऑप्शन ए में है कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन बी में है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी में है डेनिल मेदवेदेव, ऑप्शन डी में है जानिक सिनर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कार्लोस अल्कराज। प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें दोस्तों तो इसमें कहते हैं कि हाल ही में किस देश की संसद भंग की गई है। तो ऑप्शन ए में है पाकिस्तान की, ऑप्शन बी बांग्लादेश की, ऑप्शन सी में श्रीलंका, ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नेपाल की, यानी हाल ही में किस देश की संसद भंग की गई है। तो नेपाल की संसद को भंग की गई है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें तो कहते हैं कि हाल ही में किस देश की संसद भंग की गई है। तो ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है नेपाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नेपाल हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए में है नारी, ऑप्शन बी में है जल, ऑप्शन सी में चक्रवात, ऑप्शन डी में है अंतर्मन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कहता है प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें तो कहते हैं कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए में नारी, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी में चक्रवात, ऑप्शन डी है अंतर्मन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नारी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या कहता है कि कौन सा राज्य 2025 में सौर ऊर्जा में नंबर 1 बना है? तो ऑप्शन ए में है राजस्थान, ऑप्शन बी में है गुजरात, ऑप्शन सी में है कर्नाटक, ऑप्शन डी में है तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान। इसका सही जवाब हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। कहता है कि क्वेश्चन अगर बात करें कौन सा राज्य 2025 में सौर ऊर्जा में नंबर 1 बना है? तो ऑप्शन ए में राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान। इसका सही जवाब होगा करेक्ट आंसर। चलते प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है कि हाल ही में किसको भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसको भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए में राजीव मिश्रा, ऑप्शन सी में ए.के. सिंह है, ऑप्शन सी में है रेखा मेनन, ऑप्शन डी में है संजय मल्लिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ए.के. सिंह हो जाएगा। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें तो कहता है कि हाल ही में किसको भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में राजीव मिश्रा, ऑप्शन बी में है ए.के. सिंह, ऑप्शन सी में है रेखा मेनन, ऑप्शन डी में संजय मल्लिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ए.के. सिंह। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 की अगर हम बात करें तो इसमें कहता है किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की? ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में ओडिशा, ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ओडिशा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 14 की बात करें तो कहता है किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ओडिशा हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें तो इसमें कहता है कि हाल ही में किसने एआई शिक्षा नीति 2025 जारी की? तो ऑप्शन ए में है नीति आयोग, ऑप्शन बी में शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी में विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय, ऑप्शन डी में है राज्यसभा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शिक्षा मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 15 की बात करें तो इसमें क्या कहता है कि हाल में किसने एआई शिक्षा नीति 2025 जारी की है? तो ऑप्शन ए में है नीति आयोग ने, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय, ऑप्शन डी में है राज्यसभा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी शिक्षा मंत्रालय। इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें तो इसमें कहता है कि भारतीय सेना ने हाल ही में कौन सा नया स्वदेशी ड्रोन अपनाया है? ऑप्शन ए में है आकाश 3, ऑप्शन बी में है गरुड़, ऑप्शन सी में है निर्भय, ऑप्शन डी है त्रिनेत्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी त्रिनेत्र हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों अगर हम प्रश्न संख्या 16 की बात करें तो कहता है कि भारतीय सेना ने हाल ही में कौन सा नया स्वदेशी ड्रोन अपनाया है? ऑप्शन ए में आकाश 3, ऑप्शन बी है गरुड़, ऑप्शन सी में निर्भय, ऑप्शन डी है त्रिनेत्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी त्रिनेत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है कि 2025 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित किया गया? ऑप्शन ए में इंदौर, ऑप्शन बी में है सूरत, ऑप्शन सी में भुवनेश्वर, ऑप्शन डी में है भोपाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंदौर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर। ठीक है, तो अगर प्रश्न संख्या 17 की बात करें तो 2025 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित किया गया? ऑप्शन ए इंदौर है, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर, ऑप्शन डी है भोपाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंदौर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 18 की बात करें तो इसमें क्या कहता है कि हाल ही में किसने मेक इन इंडिया 2.0 नीति की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए में है वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी है नीति आयोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रधानमंत्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 की बात करें तो कहते हैं कि हाल ही में किसने मेक इन इंडिया 2.0 नीति की शुरुआत की है? हाल ही में किसने मेक इन इंडिया 2.0 नीति की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए है वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी है नीति आयोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रधानमंत्री। अगर हम प्रश्न संख्या 19 की बात करें तो इसमें कहता है कि कौन सी बैंक भारत की पहली ग्रीन बैंक बनी है? तो ऑप्शन ए में है एसबीआई, ऑप्शन बी में है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी में यस बैंक, ऑप्शन डी में है आईसीआईसीआई बैंक यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी यस बैंक हो जाएगा। यानी कौन सी बैंक भारत की पहली ग्रीन बैंक बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा यानी यस बैंक बनी है। अगर हम प्रश्न संख्या 19 को पढ़े तो कहते हैं कौन सी बैंक भारत की पहली ग्रीन बैंक बनी है? ऑप्शन ए में एसबीआई दिया, ऑप्शन बी में एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी में यस बैंक, ऑप्शन डी में है आईसीआईसीआई बैंक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी यस बैंक। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 20 की बात करते कहते हैं किसने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2025 का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में है स्वास्थ्य मंत्री और ऑप्शन डी में उपराष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रधानमंत्री। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा यानी प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं किसने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2025 का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में स्वास्थ्य मंत्री, ऑप्शन डी में है उपराष्ट्रपति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रधानमंत्री। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें तो इसमें कहता है कि हाल ही में भारत ने किस देश से रेयर अर्थ मिनरल्स आयात के लिए समझौता किया? ऑप्शन ए में है कनाडा, ऑप्शन बी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी में जापान, ऑप्शन डी ब्राजील। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑस्ट्रेलिया। इसका भारत ने किस देश से रेयर अर्थ मिनरल्स आयात के लिए समझौता किया? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ब्राजील। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। तो कहता है कि नया पर्यावरण संरक्षण बिल 2025 किसने पास किया? ऑप्शन ए में है लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लोकसभा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर। अगर हम प्रश्न संख्या 22 की बात करें तो कहता है कि नया पर्यावरण संरक्षण बिल 2025 किसने पास किया? तो ऑप्शन ए में है लोकसभा, ऑप्शन बी में राज्यसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लोकसभा। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें तो इसमें कहता है कि 2025 की फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 सूची में सबसे युवा कौन है? तो ऑप्शन ए में है आरव शर्मा, ऑप्शन बी में नेहा जोशी, ऑप्शन सी में सिमरन सिंह, ऑप्शन डी में है तन्वी गुप्ता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आरव शर्मा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम प्रश्न संख्या
2023 की बात करें तो कहता है कि 2025 की फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 सूची में सबसे युवा कौन है। तो ऑप्शन ए में है आरब शर्मा, ऑप्शन बी में है नेहा जोशी, ऑप्शन सी में है सिमरन सिंह, ऑप्शन डी में है तन्वी गुप्ता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आरब शर्मा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 की अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 24 में कहता है कि भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई। तो ऑप्शन ए में है पुणे, ऑप्शन बी में है सूरत, ऑप्शन सी में है बेंगलोर, ऑप्शन डी में है चेन्नई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सूरत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर हम भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी सूरत में शुरू हुई है। अगर हम प्रश्न संख्या 24 को फिर से पढ़े तो कहता है कि भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई है। तो ऑप्शन ए में है पुणे, ऑप्शन बी में है सूरत, ऑप्शन सी में बेंगलोर, ऑप्शन डी है चेन्नई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सूरत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 25 की बात करें तो इसमें कहते हैं कि भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया है। तो ऑप्शन ए में है फिलीपींस, ऑप्शन बी में है थाईलैंड, ऑप्शन सी में है वियतनाम, ऑप्शन डी में है सिंगापुर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फिलीपींस इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर हम 26 की प्रश्न की बात करें तो कहते हैं कि हाल ही में किस राज्य में फ्री लैपटॉप योजना लागू हुई। तो ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है बिहार, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र, ऑप्शन सी डी में है पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 26 की बात करें तो कहता है कि हाल ही में किस राज्य में फ्री लैपटॉप योजना लागू हुई। तो ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है बिहार, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र और ऑप्शन डी में है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 27 की बात करें तो कहता है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2025 की पहली तिमाही में कितनी रही। तो ऑप्शन ए में है 6.2%, ऑप्शन सी है 7.5%, ऑप्शन सी है 8.1%, ऑप्शन डी है 5.9%। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 8.1% हो जाएगा। यानी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 2025 की पहली तिमाही में कितनी रही है तो 8.1% रही, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम इसको फिर से देखें कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2025 की पहली तिमाही में कितनी रही तो ऑप्शन ए में है 6.2%, ऑप्शन बी में है 7.5%, ऑप्शन सी है 8.1%, ऑप्शन डी है 5.9%। इसका सही जवाब हो जाएगा 8.1% इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 28 में कहता है कि किस संगठन ने भारत को 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनने में मदद का वादा किया है। तो ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी है IMF, ऑप्शन सी है G7, ऑप्शन डी है WEF। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संयुक्त राष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो किस संगठन ने भारत को 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनने में मदद का वादा किया है तो संयुक्त राष्ट्र ने किया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर हम बात करें अगर हम प्रश्न संख्या 28 की बात करें तो प्रश्न संख्या 28 में क्या कहता है कि किस संगठन ने भारत को 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनने में मदद का वादा किया है। तो ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी है IMF, ऑप्शन सी है G7, ऑप्शन डी है WEF। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। प्रश्न संख्या 29 क्या कहता है कहता है कि भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी कहाँ शुरू हो रही है। तो ऑप्शन ए में हैदराबाद, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है बेंगलोर, ऑप्शन सी डी है दिल्ली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बेंगलोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी कहाँ शुरू हो रही है तो ऑप्शन नंबर सी यानी बेंगलोर में शुरू हो रही है। तो अगर हम प्रश्न संख्या 29 की बात करें तो भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी कहाँ शुरू हो रही है तो ऑप्शन ए में हैदराबाद, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है बेंगलोर, ऑप्शन डी में है दिल्ली, ऑप्शन सी यानी बेंगलोर इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 30 की बात करें तो प्रश्न संख्या 30 में कहता है कि हाल ही में किस कंपनी ने AI बेस्ड टीचर लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए में है गूगल, ऑप्शन बी में है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी में है बायजूस, ऑप्शन डी में है TCS। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बायजूस इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 30 की बात करें तो प्रश्न संख्या 30 में कहता है कि हाल ही में किस कंपनी ने AI बेस्ड टीचर लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए में है गूगल, ऑप्शन बी में है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी में है बायजूस, ऑप्शन डी में है TCS। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बायजूस हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो हर डेट्स को अपडेट्स लेकर के हम आते रहते हैं। तो मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।